Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 9, Maryam Mirza Khani leading the way. And in this chapter, we will read about a woman who won the highest award in the field of mathematics. जिन्होंने एक ऐसी मरियम मिर्ज़ा खानी, ये एक ऐसी शख्स है जिन्होंने क्या जीता था, जिनको क्या अवार्ड मिला था। इनको एक बड़ा सा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक बहुत ही बड़ा लेवल का एक मैथमेटिक्स की फील्ड में एक अवार्ड मिला था। मरियम मिर्ज़ा खानी एन ईरानियन मैथमेटिशियन। मरियम मिर्ज़ा खानी कौन थी? एक ईरानियन मैथमेटिशियन। वॉज द फर्स्ट, वो एक पहली थी, एंड ओनली वुमन, और एक पहली और सिर्फ एक वुमन टिल डेट टू विन द प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल इन मैथमेटिक्स। मतलब अब तक की डेट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो पहली थी जिन्हें क्या मिला था। वो एक पहली महिला थी जिन्हें एक मैथमेटिक्स की फील्ड में एक प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल मिला था। दिस अवार्ड गिवन टू मैथमेटिशियन अंडर द एज ऑफ 40। और ये जो अवार्ड है ये किसे दिया जाता है? मैथमेटिशियन को अंडर द एज ऑफ 40, जो 40 से कम होते हैं। इट्स कंसिडर्ड द मैथमेटिक्स इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज। और ये है फील्ड मेडल जो है, ये जो प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल है, ये अवार्ड पता है किसके जैसा है? इट इज़ जस्ट लाइक अ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट ही उसको वेटेज है। विनिंग दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट। और ये मरियम मिर्ज़ा खानी एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसी महिला थी जिन्होंने ये जीता। और ये कैसा था? एक उल्लेखनीय काम है उनकी लाइफ में का। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द वर्ल्ड लॉस द मैथमेटिशियन इन जुलाई 2017 एट द एज ऑफ 40। दुर्भाग्यवश हम ये पूरी दुनिया ने एक ऐसे ग्रेट मैथमेटिशियन को खो दिया। कब खोआ? इन जुलाई 2017, जब वो 40 साल की थी। रीड ऑन टू डिस्कवर द लाइफ स्टोरी ऑफ मरियम मिर्ज़ा खानी। अब इसमें हमें वो पढ़ना है उनकी लाइफ स्टोरी। एज एन 8-year-old, Maryam Mirza Khani used to tell herself stories about the adventures of a remarkable girl. Remarkable मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब वो 8 साल की थी तब वो खुद को ऐसी स्टोरी सुनाती थी। किसके बारे में? एडवेंचर ऑफ रिमार्केबल गर्ल, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल है और वो अलग अलग एडवेंचर कर रही है, उनके बारे में वो खुद को स्टोरीज बताती थी। एट बेड टाइम हर हीरोइन वुड बिकम अ मेयर। जब वो सोने जाती थी, सोने का जब टाइम रहता था, वो बेड पर जाती थी, तब वो क्या करती थी? उनकी जो हीरोइन है वो क्या बन जाती थी? मेयर। हु वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, जो क्या करती थी? पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करती थी और फुलफिल सम अदर ग्रैंड डेस्टिनी। और क्या करती थी? मतलब वो अपने इसमें देखती थी कि वो हीरोइन क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है और अपना भाग्य, ग्रैंड डेस्टिनी मतलब अपना किस्मत या फिर अपना भाग्य या फिर अपने फ्यूचर को क्या कर रही है? वो अच्छे से देखती थी। देन इन 2014, Maryam, a 37-year-old mathematics professor at Stanford University, USA, became the first woman to win the Fields Medal. कब की बात है ये? 2014 की, जब मरियम की एज कितनी थी? 37-year-old। और वो तब कहाँ पर प्रोफेसर थी? एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए। वो एक पहली महिला बनी थी जिन्होंने क्या जीता था? जिन्होंने फील्ड मेडल जीता था। शी वॉज अवार्डेड फॉर हर वर्क इन डायनेमिक्स एंड ज्योमेट्री ऑफ रेमन सर्फेसेस। अब ये जो है ना, डायनामिक्स एंड ज्योमेट्री ऑफ रेमन सर्फेसेस, इट इज़ अ फील्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक फील्ड है जिसमें उन्हें क्या मिला था? ये अवार्ड मिला था। देन नेक्स्ट पेज। Maryam had a reputation among mathematicians for tackling the most difficult questions in her field with dogged persistence. मरियम की कैसी रेपुटेशन थी सारे मैथमेटिशियंस में? कि वो टैकल करना मतलब सॉल्व करना, किसी भी प्रॉब्लम से डील करना, उसे सॉल्व करना, मतलब कितना भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो वो उन्हें क्या करती थी? वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। उनके फील्ड का विद डॉग परसिस्टेंस। डॉग मतलब अनशेकेबल, मतलब वो डरती नहीं थी कोई भी प्रॉब्लम। परसिस्टेंस मतलब द क्वालिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब वो चीज़ कितनी भी डिफ़िकल्ट हो तो उनमें क्या खासियत थी कि उन सारी चीज़ों को वो
डट का सामना करती थी, उन्हें सॉल्व करती थी, उनसे डील करती थी। With her low voice and steady grey blue eyes, Mariam projected an unwavering self-confidence. अभी देखो उनके अपीयरेंस के बारे में बताया है कि उनका आवाज़ कैसा था, थोड़ा सा लो था, स्टेडी था और ग्रे ब्लू आइज़ थे उनकी, ठीक है। और उनकी ये जो पर्सनालिटी है वो क्या दिखाती थी? मरियम प्रोजेक्टेड एंड अनवेवरिंग, वेवरिंग मतलब होता है, अनवेवरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनके अपीयरेंस से क्या दिखता था कि वो स्ट्रांग है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बट शी वॉज ऑल्सो वेरी हम्बल, लेकिन वो इसके साथ ही क्या थी, वो बहुत ज़्यादा विनम्र थी। When an email arrived saying that she would receive the Fields Medal, जब उन्हें वो ईमेल मिला कि जहाँ पर लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो क्या जीत चुकी है, फील्ड मेडल, तो देखो उन्हें क्या लगा, शी अज्यूम दैट, उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि द सेंडर्स ईमेल अकाउंट हैड बीन हैक्ड। उनको क्या लगा कि ये ईमेल जिसने भी मुझे भेजा है, जो भी सेंडर है, शायद उसका ईमेल अकाउंट हैक हो गया है। एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन तेहरान, मरियम हैड नो प्लान्स ऑफ बिकमिंग अ मैथमेटिशियन। जब वो छोटी थी, कहाँ पर बड़ी हुई, वो तेहरान में, ठीक है। तो उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था या फिर कोई भी प्लान नहीं था कि उन्हें मैथमेटिशियन बनना है। शी ऑफन वॉच बायोग्राफीज ऑफ फेमस वुमन, और वो क्या करती थी, बचपन से ही बायोग्राफीज देखती थी, पढ़ती थी। बायोग्राफीज मतलब क्या होता है, लाइफ स्टोरीज ऑफ पीपल रिटन बाय समवन एल्स। तो अभी ये जो लाइफ स्टोरी है, किसकी लाइफ स्टोरी मुझसे पसंद थी? बायोग्राफीज ऑफ फेमस वुमन सच एज मेरी क्यूरी, हेलन केलर ऑन टीवी। वो टीवी पर क्या करते थे, इन लोगों की बायोग्राफीज देखते थे, उनकी लाइफ स्टोरी। दिस स्टोरीज instilled in her an ambition to do something great with her life। और ये जो स्टोरीज़ है ना, इन स्टोरीज़ की वजह से ही उसमें क्या हुआ, एक एम्बिशन डेवलप हुई। किस चीज़ की एम्बिशन डेवलप हुई कि उसे भी कुछ तो अलग या कुछ तो भी ग्रेट करना है उसकी लाइफ में। देखो हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं या फिर देखते हैं ना, उसमें से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमारे इसमें भी डेवलप होता है। Then next passage, Mariam was married to a theoretical computer scientist and was blessed with a daughter। उनकी शादी किससे हुई थी? एक theoretical computer scientist से, और उन्हें एक बेटी भी थी। Mariam constantly doodled drawing images related to her research। Doodle मतलब होता है ड्रीव पिक्चर्स और पैटर्न्स absent mindly, मतलब एकदम ब्लैंकली कुछ तो भी ड्रॉ करना, ठीक है। वो हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या करती थी, ऐसे कुछ तो भी इमेजेस बनाती रहती थी जो किससे रिलेटेड होते थे, उनके रिसर्च से। डूडलिंग हेल्प हर फोकस। डूडलिंग से क्या होता था, उन्हें हेल्प मिलती थी। किस चीज़ में हेल्प मिलती थी? अपने काम में फोकस करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मरियम, हर डॉटर अनाहिता often exclaimed, "Oh, mommy is painting again," when she saw the mathematician drawing। उनकी जो बेटी थी, क्या नाम था उसका? अनाहिता। वो हमेशा क्या करती थी, सरप्राइज हो जाती थी, ठीक है। वो सरप्राइज होकर क्या बोलती थी कि ओ मम्मी तो फिर से पेंटिंग करने लग गई। जब भी वो अपनी मम्मी को देखती थी कि उसकी मम्मी जो है मैथमेटिशियन मम्मी कुछ तो भी ड्रॉ कर रही है, तो वो बोलती कि ओ मम्मी इज़ पेंटिंग अगेन। Mariam was of the opinion that one has to spend some energy and efforts to see the beauty of maths। मरियम जो है, उनका ऐसा कहना था, उनका ऐसा ओपिनियन था कि अगर किसी को मैथ्स की ब्यूटी देखनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हाँ, उसे थोड़ी सी एनर्जी और थोड़े से एफर्ट्स उसमें डालने पड़ेंगे। दिस इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम माई इंटरव्यू विद द मैथमेटिशियन। अभी ये जो चैप्टर है ना, ये है एक्चुअली एक इंटरव्यू है, उसमें थोड़ा सा अंश इसमें लिया है, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इंटरव्यूअर ने। व्हाट फर्स्ट ड्रू यू टू मैथमेटिक्स? व्हाट आर सम ऑफ योर अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ मैथमेटिक्स? उसने पूछा कि आप यहाँ तक, मतलब ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको मैथमेटिक्स की तरफ खींच कर लाई है। हाँ, और फिर आपकी ऐसी कुछ मेमोरीज तो होगी ना पहले की रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, तो आप बताइए। एज अ किड, मतलब जब मैं बच्ची थी, आई ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ राइटर। जैसे देखो हम लोग भी छोटे थे, सब लोगों का अलग अलग रहता है। किसी को ट्रैफिक पुलिस बनना है, किसी को क्या बनना होता है, पायलट, किसी को कुछ
तो ऐसा उनका भी एक ड्रीम था कि उन्हें क्या बनना था, राइटर। माई मोस्ट एक्साइटिंग पास टाइम वॉज रीडिंग नॉवेल्स। इन फैक्ट आई वुड रीड एनी थिंग आई कुड फाइंड। और उनका सबसे बेस्ट मतलब अगर उनको कुछ टाइम मिला तो वो क्या करती थी, नॉवेल्स पढ़ती थी। इन फैक्ट आई वुड रीड एनी थिंग आई कुड फाइंड, मतलब मुझे जो भी मिला मैं वो पढ़ लेती थी। आई नेवर थॉट आई वुड परस्यू मैथमेटिक्स बिफोर माई लास्ट ईयर इन हाई स्कूल। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हाई स्कूल का जो लास्ट ईयर है उसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होगा। आई ग्रीव अप इन अ फैमिली विथ 3 सिबलिंग। कितने भाई बहन थे उन्हें, 3 सिबलिंग्स, मतलब क्या होता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। माई पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग। उनके जो पेरेंट्स थे वो सपोर्टिव थे और हर चीज़ में उन्हें क्या करते थे, एनकरेज करते थे। It was important for them that we have meaningful and satisfying profession। और उनके पेरेंट्स के लिए क्या महत्वपूर्ण था कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें कैसा प्रोफेशन मिलना चाहिए, एक मीनिंगफुल, जिसको कुछ मीनिंग हो, एंड सेटिस्फाइंग, जिससे बच्चों से जिसके कारण बच्चे संतुष्ट हो, ऐसा प्रोफेशन। बट दे डिडंट केयर एज मच अबाउट सक्सेस एंड अचीवमेंट। लेकिन वो नहीं, हर चीज़ में कामयाबी होना है या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन मेनी वेज इट वॉज अ ग्रेट एनवायरमेंट फॉर मी, दो दिस वर हार्ड टाइम ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर। उनका ये कहना है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें थी कि मुझे बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिला, जबकि तभी ईरान और इराक वॉर भी चल रहा था। ऐसे हार्ड टाइम में मुझे अपने घर में अच्छा एनवायरनमेंट मिला। माई ओल्डर ब्रदर वॉज द पर्सन हु गॉट मी इंटरेस्टेड इन साइंस इन जनरल। मेरा जो बड़ा भाई है वो एक ऐसा पर्सन था जिसने किस में इंटरेस्ट दिया मुझे, साइंस में इन जनरल। ही यूज टू टेल मी वॉट ही लर्न इन स्कूल। वो क्या करता था, मरियम जी को सारी चीज़ें बताता जो वो स्कूल में पढ़ता था। माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ मैथमेटिक्स, अभी देखिए उनकी फर्स्ट मेमोरी कौन सी थी। My first memory of mathematics is probably the time that he told me about the problem of adding numbers from 1 to 100। उनके जो भाई है उन्होंने सबसे पहले उनको एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था। क्या था वो, एडिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। और ये है उनकी पहली मेमोरी। आई थिंक ही हैड रेड इन अ पॉपुलर साइंस जर्नल हाउ गॉस सॉल्व हिज प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ये जो है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये उन्होंने कहाँ से पढ़ा था, पॉपुलर साइंस जर्नल में। किसने सॉल्व करके दिया था वहाँ पर, गॉस, कार्ल फ्रेडरिश गॉस, अ जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट। तो उनको लगा कि शायद ये जो गॉस है उन्होंने वहाँ पे सॉल्व किया होगा, वहीं से पता होगा। द सोल्यूशन वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी। उसका जो सोल्यूशन था उस प्रॉब्लम का वो कैसा था मेरे लिए, बहुत इंटरेस्टिंग था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहला टाइम था, वो पहली बार था। आई एन्जॉयड अ ब्यूटिफुल सोल्यूशन, कि मैंने वो सोल्यूशन जो है वो एन्जॉय किया था। दो आई कुडंट फाइंड इट माई सेल्फ, जबकि वो मुझे खुद ब खुद मिला था, उन्हें आंसर नहीं मिला था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड यू टॉक अबाउट योर मैथमेटिकल एजुकेशन। Could you talk about your mathematical education? What experiences and people were especially influential? फिर इंटरव्यू ने पूछा कि क्या आप आपके मैथमेटिकल एजुकेशन के बारे में बता सकते हो और आपको कैसा, मतलब ऐसे कौन से एक्सपीरियंस या पीपल आपकी ज़िंदगी में आपको मिले कि जिन्होंने क्या किया, आपके लाइफ के ऊपर एक अलग ही प्रभाव डाला। आई वॉज वेरी लकी इन मेनी वेज। मैं हर चीज़ में लकी थी। द वॉर एंडेड व्हेन आई फिनिश एलिमेंट्री स्कूल। जब मैंने एलिमेंट्री स्कूल फिनिश किया तभी क्या हुआ, वो युद्ध ख़त्म हुआ। आई कुडंट हैव हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई हैड इफ़ आई हैड बीन बॉर्न 10 years अर्लियर। अगर मैं 10 साल पहले पैदा होती तो मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती। आई वेंट टू अ ग्रेट हाई स्कूल इन तेहरान, फर्जनगन, एंड हैड अ गुड टीचर। उन्होंने कहाँ पर किया उनकी हाई स्कूल स्टडीज़, इन तेहरान, और उन्हें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले। आई मेट माई फ्रेंड रोया बेहेस्टी, नाउ अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। उनकी बेस्ट फ्रेंड जो है उन्हें वहाँ मिली, उनका नाम था रोया बेहेस्टी। द फर्स्ट वीक आफ्टर एंटरिंग मिडल स्कूल,
It is invaluable to have a friend who shares your interests and helps you stay motivated. देखो उनका ये कहना है कि एक ऐसा दोस्त मिलना, मतलब इस चीज़ की तो कोई वैल्यू नहीं कि ऐसा दोस्त मिलना जो हमसे क्या शेयर करता है, अपने इंटरेस्ट, और हमेशा हमें मोटिवेट रखता है. Our school was close to a street full of bookstores in तेहरान. उनका जो स्कूल था तेहरान में, उनके आसपास क्या था पता है, उनके जो रोड था वो स्कूल का रोड, उस रोड पर सिर्फ बुक स्टोर्स थी. आई रिमेंबर हाउ वॉकिंग अलॉन्ग दिस क्राउडेड स्ट्रीट एंड गोइंग टू द बुक स्टोर्स. मुझे याद है कि हम लोग कैसे इन रास्ते पर घूमते थे और बुक स्टोर पर जाते थे. वो सो एक्साइटिंग फॉर अस, हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग होता था. वी कुडंट स्कीम मतलब छाटना. वी कुडंट स्कीम थ्रू द बुक्स लाइक पीपल यूजुअली डू हियर इन अ बुक स्टोर. जैसे लोग छाटते हैं ना बुक्स एक एक देख कर, तो वहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते थे. सो वी कुड एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ रैंडम बुक्स. तो वो लोग क्या करते थे, रैंडमली कोई भी बुक उठा लिया और वो परचेस कर कर लेकर आते थे. ऑल्सो आवर स्कूल प्रिंसिपल, और हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल है वॉज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन. वो कैसी वुमन थी, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति वाली. हु वॉज विलिंग टू गो अ लॉन्ग वे टू प्रोवाइड अस विद द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एज द बॉयज़ स्कूल. मतलब वो जो स्कूल प्रिंसिपल थी उनका कैसा था, उनकी ऐसी इच्छा थी कि लड़कियों को भी जैसे बॉयज़ स्कूल में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए. Mariam and Roya had asked the principal to arrange for math problem solving classes like the ones being taught for boys in high school, which the principal agreed to. मरियम और रोया ने उनको कहा कि हमारे स्कूल में क्या होने चाहिए, मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस जैसे कि बॉयज़ की हाई स्कूल में होते हैं, और प्रिंसिपल ने हाँ कह दिया. Later, both of them made it into the Iranian Maths Olympiad team where Mariam earned a gold medal. और देखो इस क्लासेस का किसको फ़ायदा हुआ, मरियम को. उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन इरानियन मैथ्स ओलंपियाड में. This led her to discover her strength and her love for mathematics. और यहाँ से उन्हें पता चला कि उनकी स्ट्रेंथ है उसमें और उन्हें लगाव है मैथमेटिक्स से. एज अ टीनेजर आई एन्जॉयड द चैलेंजेस. मतलब मैंने टीनेजर में चैलेंज एन्जॉय किए. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई मेट मेनी इंस्पायरिंग मैथमेटिशियंस एंड फ्रेंड्स एट शरीफ यूनिवर्सिटी. लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग की बात यह है और महत्वपूर्ण ये बात है कि मैं शरीफ यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत ऐसे लोग मिले जैसे इंस्पायरिंग मैथमेटिशियन और इंस्पायरिंग फ्रेंड्स मिले. At Sharif University, we had problem solving session and informal reading groups with my classmate. और शरीफ यूनिवर्सिटी में क्या क्या था, हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस रहते थे, इनफॉर्मल रीडिंग ग्रुप्स थे अपने क्लासमेट के साथ. द फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल आई मेट देयर एंड लेटर एट हार्वर्ड हेल्प मी अ लॉट इन मेनी डिफरेंट वेज. वहाँ के दोस्तों के साथ जो मेरी फ्रेंडशिप थी, उनका जो सपोर्ट था लोगों का, मुझे वो वहाँ पर मिला. और वैसा ही कहाँ मिला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. मैं इन सब की क्या हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वर एजुकेटेड इन ईरान. कुड यू कमेंट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन मैथमेटिकल एजुकेशन देयर एंड इन द यूएस. इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका तो एजुकेशन ईरान से हुआ था, तो क्या आप उसमें कुछ कमेंट करना चाहेंगे, किसके ऊपर, द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिकल एजुकेशन देयर एंड इन यूएस. It is hard for me to comment on this question since my experience here in the US is limited to a few universities. तो मरियम जी ने कहा इसके ऊपर कमेंट करना मुझे थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि यूएस में जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मुझे वो बहुत ही कम है. And I know very little about the high school education here. और मुझे यूएस का जो हाई स्कूल एजुकेशन है उसके बारे में बहुत कम पता है. However, I should say that the education system in Iran is not the way people might imagine here. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इन ईरान में वो जैसे लोग इमेजिन करते हैं वैसे नहीं है. As a graduate student at Harvard, I had to explain quite a few times that I was allowed to attend a university as a woman in Iran. मतलब मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट कहाँ से थी, हार्वर्ड से. लेकिन मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत कम टाइम ऐसा अलाउ किया गया कि मैं यूनिवर्सिटी में
पढ़ सकते हो इन ईरान. Why it is true that boys and girls go to separate schools up to high school? गर्ल और बॉयज़ के लिए क्या है, अलग अलग स्कूल है, हाई स्कूल. This does not prevent them from participating say in the Olympiads or the summer camps. लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट हर चीज़ में, ओलंपियाड में या समर कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट देर आर मेनी डिफरेंसेस, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी है. इन ईरान यू चूज़ योर मेजर बिफोर गोइंग टू कॉलेज. ईरान में क्या है कि आप कॉलेज जाने के पहले ही आपका एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो. एंड देर इज़ अ नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर यूनिवर्सिटीज़. और वहाँ पर क्या रहती है, एक नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है. ऑल्सो एटलीस्ट इन माई क्लास इन कॉलेज वी वर मोर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रैदर दैन टेकिंग एडवांस कोर्स. और उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में, मेरा जो क्लास था वहाँ पर हम लोग किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक रैदर दैन टेकिंग एडवांस कोर्सेज. मतलब वो लोग एडवांस कोर्स लेने के, मतलब एडवांस कोर्स अगर उन्हें, वो सोचते थे कि एडवांस कोर्स लेने से अच्छा है कि हमें कहाँ पर फोकस करना है, ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर. The next question, what attracted you to the particular problems you have studied? हाँ, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको जो स्टडी है इसमें पर्टिकुलर ऐसे कौन से प्रॉब्लम जिन्होंने आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया था. When I entered Harvard, जब मैंने हार्वर्ड में एंट्री की थी, my background was mostly combinatorics and algebra. Combinatorics मतलब a branch of mathematics dealing with combinations. I had always enjoyed complex analysis. मैं हमेशा complex analysis enjoy करती थी. But I didn't know much about it. लेकिन मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था. In retrospect, I see that I was completely clueless. जब मैं अपने past में देखती थी तो मुझे क्या समझ में आता था कि मैं पूरी clueless, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. I needed to learn many subjects. मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट सीखने की ज़रूरत थी, which most undergraduate students from good universities here know. मतलब यहाँ के जो अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको जो जो सब्जेक्ट्स थे वो सारी चीज़ें सीखने की मुझे ज़रूरत थी. I started attending the informal seminar organized by Kurt Macmillan. और उन्होंने क्या किया, कुछ इनफॉर्मल सेमिनार जो है, जो किसने ऑर्गेनाइज किए थे, कर्ट मैकमुलन ने, वो उन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, अटेंड करना. अब ये कर्ट मैकमुलन कौन है? कर्टिस ट्रेसी मैकमुलन इज़ अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज अवॉर्डेड द फील्ड्स मेडल इन 1998. वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम आई कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ व्हाट द स्पीकर वॉज स्पाइंग. देखो वो क्या कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम मुझे समझ में ही नहीं आता था कि वो जो स्पीकर है वो क्या बोल रहे हैं. बट आई कुड अप्रिशिएट सम ऑफ द कमेंट्स बाय कर्ट. लेकिन कुछ कमेंट्स वो ऐसे करते थे जिनको मैं अप्रिशिएट करूँगी, जिनको मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. आई वॉज फैसिनेटेड बाय हाउ ही कुड मेक थिंग्स सिंपल एंड एलिगेंट. मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई थी किस चीज़ के बारे में, कि वो कोई भी चीज़ है उसको कितने सिंपल और अच्छे तरीके से वो क्या करते थे, पेश करते थे. सो आई स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चंस रेगुलरली एंड थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स that came out of this illuminating discussions. तो मैंने क्या स्टार्ट किया, उनको क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया. और जैसे वो क्वेश्चन पूछती थी तो वो क्या करते थे, कर्ट मैकमुलन, उनके जो भी प्रॉब्लम है वो बातें करते करते वो सॉल्व कर देते थे. ठीक है. और इसी चीज़ की वजह से क्या हुआ, उनको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी. इल्यूमिनेटिंग मतलब गिविंग न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट और क्लैरिफाइंग और एक्सप्लेनिंग इट. ठीक है. उनका जो भी डाउट रहता था वो मैकमुलन जो है वो सॉल्व करके देते थे. तो वो जो डिस्कशन था, उन डिस्कशन में बहुत सी आइडियाज़ उनकी क्लियर होती गई. वर्किंग विथ कर्ट हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी. उनके साथ काम करना, उनके साथ जो काम किया उस काम ने किया उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. दो नाउ आई विश आई हैड लर्नड मोर फ्रॉम हिम. मतलब अभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनसे और ज़्यादा कुछ सीख पाती. बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड आई हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रॉ आइडियाज़ दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर. मतलब मैं जैसे ही ग्रेजुएट हुई तो मेरे पास एक लंबी सी लिस्ट थी अपनी आइडियाज़ की, जिसके ऊपर मुझे काम करना था, उन्हें एक्सप्लोर करना था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट रिवॉर्डिंग और प्रोडक्टिव? ऑफ कोर्स, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप मोस्ट रिवॉर्डिंग या प्रोडक्टिव किस चीज़ को मानते हो.
तो मरियम जी ने कहा कि ऑफ कोर्स द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट इज़ द आहा मोमेंट। अब ये आहा मोमेंट मतलब कैसा? द एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरी। किसी चीज़ की हम लोग जब डिस्कवर करते हैं वो जो एक्साइटमेंट रहती है वो, एंड एन्जॉयमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग न्यू। कुछ नई चीज़ समझने में जो एन्जॉयमेंट आती है वो। द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन द टॉप ऑफ हिल। और कैसी फीलिंग आती है कि हम एकदम टॉप पर खड़े हैं। एंड हैविंग अ क्लियर व्यू, एकदम हिल के टॉप पर खड़े हैं और पूरे जगह से क्लियर व्यू हमें दिख रहा है, मतलब सारी आइडियाज़ क्लियर हो चुकी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता था? डूइंग मैथमेटिक्स फॉर मी इज़ लाइक बीइंग ऑन अ लॉन्ग हाइक विथ नो ट्रेल एंड नो एंड इन साइट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था मेरे साथ कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे रोड पर चल रही हूँ जहाँ पर कच्चा बच्चा रास्ता कुछ तो भी बना है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ, एक लंबी यात्रा पर निकल चली हूँ और मुझे कोई उसका एंड नज़र नहीं आता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बाय इंटरव्यूअर, हाउ हैज़ द क्ले फेलोशिप मेड अ डिफरेंस फॉर यू? The Clay Fellowship gave me the freedom to think about harder problems, travel freely, and talk to other mathematicians. इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको जो क्ले फेलोशिप मिली थी, क्ले फेलोशिप क्या है? देखो पढ़ते हैं हम लोग। क्ले रिसर्च फेलो आर सिलेक्टेड फॉर देयर रिसर्च अचीवमेंट्स एंड देयर पोटेंशियल टू बिकम लीडर्स इन रिसर्च मैथमेटिक्स। तो मरियम जी को ये फेलोशिप मिली थी, तो उन्होंने क्या कहा? देखो कि मुझे ये जो मिली क्ले फेलोशिप, अब ये क्ले फेलोशिप से मुझे क्या मिला कि मुझे फ्रीडम मिला टू थिंक अबाउट हार्डर प्रॉब्लम, ट्रैवल फ्रीली, मैं कहीं पर भी घूम सकती थी, एंड टॉक टू अदर मैथमेटिशियन। आई एम अ स्लो थिंकर। मैं कैसी थी? मैं धीरे मतलब उनका जो सोचने का तरीका था या फिर सोचने की जो स्पीड थी वो कम थी। शी इज़ स्लो थिंकर एंड हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर आई कैन क्लीन अप माई आइडियाज़ एंड मेक प्रोग्रेस। मतलब कोई भी आइडिया क्लीन करने के पहले, उसके ऊपर काम करने के पहले वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी और जब उन्हें समझ में आता था फिर वो अपना काम स्टार्ट करती थी। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट आई डिडंट हैव टू राइट अप माई वर्क इन अ रश। तो बोलती कि मैं अप्रिशिएट करूँगी कि मुझे मेरा काम एकदम घाई में कंप्लीट नहीं करना पड़ा। Then next question by interviewer, what advice would you give to young people starting out in maths, that is high school students and young researchers? देखो क्या कहा इन्होंने कि आप यंग पीपल को जो अभी मैथ में कुछ करियर करने वाला है या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो कहाँ से है, हाई स्कूल स्टूडेंट है और यंग रिसर्चर है, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहोगी? देखो अब ये जो मरियम जी है इनको अवार्ड मिला था, इतना अच्छा अवार्ड, करेक्ट? फिर भी देखो वो क्या कह रही है, आई एम रियली नॉट इन अ पोजिशन टू गिव एडवाइस। कि उन्होंने कहा कि मैं मतलब मैं किसी को एडवाइस दे सकूँ ऐसे स्टेट में नहीं हूँ। आई यूजुअली यूज़ द करियर एडवाइस ऑन टेरी टाउज वेब पेज फॉर माई सेल्फ। उसने कहा कि मैं ये जो करियर एडवाइस है जो मैंने खुद के लिए देखा था वो कहाँ पर पढ़ा था? टेरी टाउज वेब पेज पर। ऑल्सो एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल। उनका ये कहना था कि हर किसी का अलग अलग स्टाइल होती है, एंड समथिंग दैट वर्क्स फॉर वन पर्सन माइट नॉट बी सो ग्रेट फॉर अदर्स। मतलब अगर एक चीज़ किसी एक आदमी के लिए अच्छी है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि दूसरे आदमी के लिए भी वो चीज़ अच्छी ही हो, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ में रहता है। देन लास्ट क्वेश्चन बाय इंटरव्यूअर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव ले पीपल who would like to know more about mathematics? Lay people मतलब people without specialized knowledge in the particular subject। कि ऐसे जो लोग हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनके लिए आप क्या बताना, मैथमेटिक्स के बारे में आप क्या बता पाओगे, क्या एडवाइस है? what its role in our society has been and so on। what should they read? उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? हाउ शुड दे प्रोसीड? उन्हें कैसे प्रोसीड करना चाहिए अपने लाइफ में? दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये सारे कैसे क्वेश्चन हैं? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक दैट एवरी वन शुड बिकम ए मैथमेटिशियन। मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि हर किसी ने मैथमेटिशियन ही बनना चाहिए, बट आई डू बिलीव दैट मेनी स्टूडेंट डोंट गिव मैथमेटिक्स अ रियल चांस। लेकिन हाँ, मैं ऐसा, उनका क्या कहना था कि मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि सारे बच्चों को मैथमेटिशियन ही बनना है, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ पर बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को चांस ही नहीं देते, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। आई डिड पुअरली इन मैथ्स फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स इन द मिडिल स्कूल। उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने मिडिल स्कूल में बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी मेरी मैथ्स में।
आई वॉज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन थिंकिंग अबाउट, मतलब मैं ऐसी थी कि मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं थी। आई कैन सी दैट विदाउट बीइंग एक्साइटेड मैथमेटिक्स कैन लुक पॉइंटलेस एंड कोल्ड। मतलब अगर आप लोगों में एक्साइटमेंट नहीं है, उनको अगर आप मैथमेटिक्स को इंटरेस्ट से नहीं देख रहे तो वो आपको कैसे दिखेगी, एकदम पॉइंटलेस, बिना काम की एंड कोल्ड, ठंडी। द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स ओनली शोज इटसेल्फ टू मोर पेशेंट फॉलोअर्स। जो लोग शांति से आराम से काम करते हैं ना, वही लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की ब्यूटी देख सकते हैं।